कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अल्जाइमर क्या है, किस तरह ये किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी हैं। आप पूर्व विभागाध्यक्ष हैं मनोचिकित्सा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर आज की बातचीत का विषय है, तो सबसे पहले हम अल्जाइमर को समझना चाहते हैं, ये है किस तरह की समस्या? जी देखिए, ये अगर याददाश्त की कोई परेशानी हो किसी को, या मान लीजिए जैसे कोई चीज सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लर्निंग की कोशिश कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं, तो ये देखिए बच्चों में होता है बहुत ज्यादा। बच्चे पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन कई लोगों में जैसे बुजुर्गियत में आती है, उसमें उनको याददाश्त, जैसे हम लोग सठियाना कहते हैं, उसमें याददाश्त कम होने लगती है और लोग सोचते हैं कि एज के साथ ही ये कम होती है। आप कोई भी चीजें जो यूजुअल करते थे वो भी आप भूल जाते हैं। फिर आगे जाके मान लीजिए कहीं आप नेम किसी का भूल जाते हैं। ये जो मेमोरी प्रॉब्लम है, इसको हम अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज एक डिमेंशिया का प्रकार है। जैसे आपने वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे की बात करी, तो अल्जाइमर्स में विशेष लक्षण ये याददाश्त की कमी होती है। संकेत किस तरह से एक व्यक्ति को आते हैं कि वो इस बीमारी से ग्रसित हो रहा है या आगे चल करके इस तरह की समस्या उसको और प्रभावित कर सकती है? तो जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो किस तरह के हैं? जी, शुरू में वही होते हैं कि आप जैसे कोई चीज भूल रहे हैं। ये जो लक्षण आपके आते हैं, उसके 10-15 साल पहले से ब्रेन चेंजेस होने लगते हैं। जैसे भूलने की परेशानियां होती हैं, वो शुरू का ऐसा होता है। आगे चल के बहुत नोटिसेबल हो जाता है। मतलब लोग भी बोलते हैं कि यार तुम्हारी याद को क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए वो अपना काम कर रहा है, तो काम में उसकी जो प्लानिंग है वो भूल जाता है। अब ये सिवियरिटी बढ़ती है, तो आपने देखा होगा कई लोग ना बुजुर्गियत में कहीं रास्ता भूल जा रहे हैं, वो पता चला घर से निकले, घर से वापस नहीं आए। गेटिंग लॉस्ट की ये जो प्रक्रिया है, ये भी डिमेंशिया टाइप में होता है। अच्छा, ये समस्या किस किस को हो सकती है? कोई एक खास उम्र है, कोई महिला पुरुष, या कई बार कुछ जेनेटिक भी चीजें होती हैं? देखिए, ये तो याददाश्त की जब बात करेंगे तो सभी लोग जो सुनने वाले हमारे हैं उनको लग रहा होगा कि मुझे भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कहते हैं 60-65 साल के बाद ज्यादा रिस्क होता है, उसको सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं, 65 के पहले। लेकिन अल्जाइमर्स यूजुअली हम लोग 65 के बाद की कहते हैं। ये 14 में से 1 को होता है, लेकिन हर 5 साल पे इसकी बीमारी के नंबर्स बढ़ते रहते हैं। 80 साल के ऊपर तो 6 में से 1 को ग्रसित होता है ये। अच्छा, इसका निदान क्या है, किस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं? जी, देखिए इसमें बहुत सारी साइकाइट्रिक डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग के पास कोई टेस्ट नहीं होता है। इसमें एक टेस्ट है जो सीटी स्कैन और एमआरआई, जैसे सब लोगों ने सुना ही है। तो ये सीटी स्कैन ब्रेन का जब करा जाता है या एमआरआई ब्रेन का करा जाता है, उसमें इसके पूरे जो साइंस हो रहे हैं, जो ब्रेन चेंजेस हो रहे हैं, जो ब्रेन में डैमेज हो रहा है, उसका पूरा साइंस आता है। उसको हम लोग कहते हैं एट्रोफी। तो जनरलाइज्ड एट्रोफी सीटी स्कैन एमआरआई में आती है। ये जब एट्रोफी आने लगे तो आप समझिए सिम्टम अगर है तो भी ठीक है, सिम्टम नहीं है तो भी आप मान लीजिए बीमारी आ गई है। तो इस बीमारी का जितना जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो जाए उतना इजी है और उतना ठीक है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल डैमेज करता है। मतलब एक बार जैसे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन को कभी भी आप हुआ तो आप नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो डैमेज होता है वो बाद में रिवर्स नहीं होता है। इस बीमारी के मरीजों के साथ एक समस्या ऐसी भी आती होगी कि उनके चिकित्सक जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपको ये समस्या कब से है, जी, तो चूंकि ये भूलने की समस्या है तो सही वो बता पाए कि हमें इतने दिनों से है, इतने वर्षों से है, ऐसा भी कई केसेस में संभव नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसका जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो क्या है, किस तरह से इसकी इलाज की प्रक्रिया चलती है? हाँ, देखिए इसमें पहले ये समझना है कि जैसे कई बार केयर गिवर्स जो हैं, जो साथ में फैमिली मेंबर्स हैं, वो नोटिस करते हैं। और कई बार जैसे मान लीजिए आप एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में हैं, डिपेंड करता है आपका
अगर आपका जॉब कोई ऐसा हाई स्किल्ड जॉब है जिसमें बहुत मेमोरी की जरूरत है, तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि इसमें होता क्या है। जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन में, उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, वो कुछ प्रोटीन ऐसा कुछ डेवलप हो जाता है, उसकी फोल्डिंग गड़बड़ हो जाती है और उससे क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस में ये आ जाता है। अब इससे क्या होता है कि दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। अब जब कनेक्शन टूट जाएगा तो आप जो भी चीज याद करेंगे तो वो कनेक्शन जब तक नहीं होगा, सूचनाओं के आदान प्रदान में बाधा आ जाती है। हो सकता है कि ये जेनेटिक कारण भी हो, क्योंकि इसमें एपोलिपोप्रोटीन जीन ये क्रोमोसोम 19 पे होती है, E4 उसको एलील कहते हैं। ट्रीटमेंट की आपने बात करी तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आदमी आता है तो आजकल दवाएं बहुत अच्छी आ गई हैं। इन दवाओं में क्या करते हैं कि जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, ये कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स उसको हम लोग कहते हैं, लेकिन दवा जल्दी से जल्दी चलनी चाहिए और दवा काफी लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ, दवाइयों के इलाज के साथ साथ जी परिवार और समाज की भूमिका के बारे में अगर हम चर्चा नहीं करते हैं तो बात अधूरी रह जाएगी जी। और प्रिवेंशन की भी बात जी। तो बचाव और पारिवारिक या सामाजिक भूमिका जो है लोगों की जी, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए सामाजिक तौर पे हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफस्टाइल हमारा क्या है। एज तो है ही, अब हमारे लाइफस्टाइल में देखिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जा रहा है। स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस से भी ब्रेन डैमेज होता है। स्ट्रेस क्या करता है, ब्रेन में कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर होता है, उससे वो क्या करता है, उसके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एमिलॉइड बीटा। आपकी अगर डाइट ठीक नहीं है, आपका दिन रात का रूटीन ठीक नहीं है, तो भी दिक्कत है। खान पान में हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारे अंडर में है। हर आदमी को प्रिवेंशन के लिए फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए। जो नॉन वेज हैं वो अंडे का जो पीला अंश होता है उसमें कोलिन होता है, वो ब्रेन के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वेजिटेरियन है तो ओटमील है, ओट्स हैं, आजकल बहुत फैशनेबल हैं, दही है, हरी पत्तेदार सब्जियां, तो ये सारी चीजें हैं। साथ में जैसे हमने कहा फिश में बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें 3 विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। यहाँ तक होता है कि विटामिन डी की कमी अक्सर इसमें देखी गई है और विटामिन डी के लिए हम लोग के पास बहुत इजीली टैबलेट्स हैं। तो अल्जाइमर्स तो रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन और भी डिमेंशियाज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। मान लीजिए विटामिन डी के कारण हुआ या थायराइड के कारण हुआ या B12 के कारण हुआ, हम अपने खाने में जैसे बेरीज होते हैं, नट्स हैं, और ये सब चीजें ले सकते हैं। साथ में एक बहुत मजेदार चीज हम बताना चाहेंगे, डिमेंशिया के लिए कॉफी बहुत अच्छी मानी गई है। चॉकलेट्स में फ्लेवोनॉल होता है, वो भी बहुत कारगर होती है। क्या क्या चीज आप ना लें जो हम लोग आमतौर पे लेते हैं, तो व्हाइट ब्रेड अवॉइड करिए, साथ में व्हाइट शुगर ये भी अवॉइड करिए, व्हाइट राइस होता है वो भी अवॉइड करिए। पास्ता वास्ता बहुत चलन में है, वो हानिकारक है। अल्कोहल बहुत बुरा होता है। पॉपकॉर्न्स आती हैं जो माइक्रोवेव में आप बनाते हैं, वो भी बहुत हानिकारक हैं। साथ में फैमिली मेंबर्स क्या करें, जो अच्छी यादें हैं उनको रिकॉल करें, उससे मेमोरी पे भी थोड़ा असर आएगा और पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। ऐसे लोग जब मूवीज देखते हैं तो उनका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, और जो माइल्ड स्टेज पे है तो उसको आप हल्के फुल्के लूडो वूडो है वो सब आप खिला सकते। आजकल आपके मोबाइल में तमाम एप्स हैं, तमाम क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बीमारी के प्रिवेंशन में कि आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन साथ में आधा घंटा 1 घंटा अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कुछ भी करिए। ये जो गुणा गणित करने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रेन को स्टिमुलेट करें पॉजिटिव चीजों में। निश्चित तौर पर अपना जो डेली रूटीन है वो अच्छा रखें, अपनी डाइट दुरुस्त रखें, और जो आपने बताया कि जीवन के गुणा गणित में उलझने के बजाय दिमाग को जो है वो सकारात्मक पक्ष की ओर लेकर के जाएं, उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दें ताकि उसका हम उपयोग कर सकें। डॉक्टर संजय गुप्ता जी, आप आए, आपने समय दिया। अल्जाइमर के बारे में इसको हम कैसे समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और क्या वो तरीके हैं जिनको अपना करके हम इस बीमारी को नियंत्रित रख सकते हैं और इससे ठीक होने का प्रयास आगे कर सकते हैं? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र